फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम्स की और कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो सबसे पहले मैं कुछ बुक्स बता देता हूं आपको जो कि आप प्रेफर कर सकते हैं। तो बुक्स के नाम है बेसिक काउ, नागराथ एंड गोपाल, ठीक है, और BS मानके। फोर्थ बुक जो है M गोपाल। ये स्टेट वेरिएबल के लिए अच्छी बुक है, ये फ्रिक्वेंसी डोमेन के लिए और ये टाइम डोमेन के लिए। और जो BS काउ है ओवरऑल सब्जेक्ट के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं इसे। तो ये बुक है। और बुक्स की बातें हो गई, अब कंट्रोल सिस्टम की बात कर लेते हैं। गेट में इससे कितना आता है, कितने मार्क्स का आता है वो देख लेते हैं। तो गेट में इससे हर साल एवरेज जो है 10 से 15 मार्क्स का आता है। ओके, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आप अगर इससे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग ये सब्जेक्ट ईजिली रिमेंबर रहेगा। तो आप किसी को भी अपने फ्रेंड ही जाते हैं इससे। और ES की बात करें तो ES में इससे 30 to 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो आज हम जो बात करने जाएंगे इस सब्जेक्ट में, उसमें हम बात करेंगे BDR ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की, और उसका पूरा बेसिक देखेंगे कैसा होता है। साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी ट्राई करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी से मैं बोल देता हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं BDR के बारे में। तो फ्रेंड्स, BDR देखते हैं। अब देखिए, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जो होता है मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है 3 टाइप का होता है। तो उसमें ग्राफिकल में पहला जो होता है BDR होता है, सेकंड जो होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है, और थर्ड जो होता है मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आज हम बात करेंगे BDR की। अब देखिए, BDR में हम सबसे पहले बात करेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसका डायग्राम कैसा होता है वो देख लेते हैं। जैसे एक ये सिस्टम है, इसका फैक्टर GS है, इस पे इनपुट आ रहा है RS और आउटपुट है इसका CS। अब देखिए, इसको हम इनपुट कहते हैं और रेफरेंस इनपुट भी कहते हैं, ठीक है, रेफरेंस इनपुट। और ये क्या है, हमारा कंट्रोल्ड आउटपुट है। ओके, अब इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, GS है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आउटपुट बाय इनपुट इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू होती है। ओके, तो ये याद रखना है आपको। ये कैसा था, ओपन लूप की बात की थी। अब हम बात करते हैं कंट्रोल क्लोज लूप की बात करते हैं। अब देखिए, क्लोज लूप सिस्टम कैसा होता है, उसका डायग्राम देख लेते हैं। बस एक ओपन लूप रहेगा, ठीक है, ये ओपन लूप डायग्राम है। अब देखिए, ओपन लूप है, इसमें हम क्या कर देंगे, एक फीडबैक दे देंगे HS। ओके, और ये यहाँ पे एक समेशन में जाएगा, प्लस माइनस प्लस। ओके, इसमें आउटपुट। अब ये जो है RS इनपुट दे रहे हैं, CS आउटपुट मिल रहा है, HS ये है, और यहाँ पे जो हमको मिलेगा एरर सिग्नल ES मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब देखिए, ये इनपुट सिग्नल है, BS जो है, ये जो सिग्नल यहाँ से आएगा BS, ये कहलाएगा हमारा फीडबैक सिग्नल। फीडबैक सिग्नल, उसके बाद ये आउटपुट सिग्नल है, ये मैंने बताया एरर सिग्नल है। ओके, तो ये इस टाइप से रहता है। अब देखिए, HS की वैल्यू क्या होगी इस ट्रांसफर फंक्शन की, इसका आउटपुट ये है, इनपुट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, BS बाय CS होगी। तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया फीडबैक पाथ का, ठीक है, फीडबैक पाथ का ट्रांसफर फंक्शन हो गया ये। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब देखिए, CS की वैल्यू क्या होगी,
सी एस की वैल्यू क्या होगी, जी एस, इसका ट्रांसफर फंक्शन जी एस इंटू दिस ई एस होगी एरर सिग्नल। अब देखिए एरर सिग्नल की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, वो देखते हैं। देखिए एरर सिग्नल की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, ये एरर सिग्नल है, यहाँ पे समेशन हो रहा है किसका, बी एस का और आर एस का। ठीक है, तो बी एस प्लस आर एस माइनस प्लस डी एस। ठीक है, तो ये ई एस की वैल्यू हो गई। अब इसको हम इंडिविजुअल में इनटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस जी एस बी एस। ठीक है, अब देखिए इसमें बी एस की वैल्यू क्या है, यहां से निकाल लेंगे अपन, बी एस की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, जी एस इंटू आर एस माइनस प्लस जी एस, बी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, एच एस इंटू सी एस, ये हो जाएगी। अब देखिए ये वैल्यू आ गई। अब यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, सी एस कॉमन ले लेते हैं, तो इधर ये इधर चला जाएगा, सी एस कॉमन लिए और ये इधर आ गया, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वन बचेगा इधर और ये बचेगा, प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा और ये प्लस यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा साइन। तो जी एस और एच एस ये बचा। अब ये किसके इक्वल है, जी एस आर एस के इक्वल है। अब देखिए इतना आ गया। अब देखिए वैसे देखा जाए तो असली इनपुट क्या है, आर एस है रियल इनपुट, और आउटपुट क्या है, सी एस है। तो जो ट्रांसफर फंक्शन होगा ओवरऑल सिस्टम का वो क्या होगा, सी एस बाय आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एस बाय वन प्लस माइनस जी एस इंटू एच एस। तो ये क्या आ गया, क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ गया। ओके, तो आपको ये याद रखना है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इतना हो गया, और जो ये जो जी एस इंटू एच एस है, जी एस इंटू एच एस जो वैल्यू है ये क्या है, ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है ये, तो याद रखिएगा ये चीज हो गई। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और ऑफ ए क्लोज सिस्टम। याद रखिएगा ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है किसका, क्लोज सिस्टम का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जी एस इंटू एच एस। ठीक है, और याद रखिए कभी भी क्वेश्चन आता है, कोई भी सिस्टम दिया होगा तो वो उसको हमें क्या अज्यूम करना है, डिफॉल्ट सिस्टम जो होगा उसको हमें अज्यूम करना है क्लोज लूप सिस्टम। ओके, याद रखिएगा क्लोज लूप सिस्टम लेके ही आप उसे सॉल्व करेंगे। और जो डिफॉल्ट ट्रांसफर फंक्शन आपको देखना है दिया है तो वो कौन सा होगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी कारण आपके न्यूमेरिकल कभी कभी गलत हो जाते हैं, आप उसे ओपन लूप कंसीडर कर लेते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा बात को अच्छे से कि जो सिस्टम होगा डिफॉल्ट वो होगा हमेशा क्लोज लूप, अगर कुछ मेंशन नहीं है, और जो डिफॉल्ट उसका ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की, और आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। अब हम देखेंगे इसमें कुछ प्रॉपर्टीज। अब देखिए सीरीज और कैस्केड कैसे रहते हैं कंट्रोल सिस्टम में, सीरीज और कैस्केड। अब देखिए जैसे एक सिस्टम है G1S, इसका ट्रांसफर फंक्शन है। अब इसका तो देखिए यहाँ पे दो कंट्रोल सिस्टम है G1 और G2S। अब ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, कैस्केडिंग हो रही है, सीरीज कनेक्शन हो रहा है। अब देखिए ये जो है नॉन इंटरएक्टिव है, तो इसका जो आउटपुट होगा CS होगा, इनपुट यहाँ पे RS जा रहा है, तो इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, G1 इंटू जी एस हो जाएगा। याद रखिएगा, तो CS की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, G2S इंटू R2S होगी। अब देखिए ये R2 इसके लिए है और G2 का ये है CS की वैल्यू। अब यहाँ पे R2 क्या है, R2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे C1S है, इसका ट्रांसफर फंक्शन C1S होगा, तो इसकी वैल्यू C1S इंटू G2S। अब C1S की वैल्यू क्या है, G1S टू G2S और RS। ठीक है, तो ये इस तरह से हुआ। अब CS की वैल्यू क्या हो जाएगी, CS बाय RS क्या हो जाएगा यहाँ से, G1 इंटू G2। तो याद रखिएगा सीरीज में कैसा होता है,
कैस्केडिंग में दोनों ट्रांसफर फंक्शन का क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है, ठीक है, तभी उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हमें मिलता है। तो ये रही सीरीज की बात। अब हम पैरेलल की भी देख लेते हैं। फोर्थ जो है पैरेलल देख लेते हैं जल्दी से, पैरेलल और फीडबैक, ठीक है, और फीडबैक। तो पैरेलल में एक कंट्रोल सिस्टम G1 यहाँ पे ऐसे, दूसरा G2 पैरेलल में लगा हुआ है। अब इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो CS है, ठीक है, सॉरी। अब इसका इनपुट, कॉमन इनपुट है RS, ओके। अब ये दोनों में जा रहा है, अब इसका टोटल क्या फंक्शन होगा वो देखेंगे। अब देखिए ये C1 यहाँ से आएगा, C2 इसका आउटपुट होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो टोटल कंट्रोल सिस्टम है C, वो दोनों का सम हो रहा है C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू क्या है RG1 और इसकी वैल्यू क्या है RG2, ठीक है। तो R कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा G1 प्लस G2। तो C बाय R क्या हो जाएगा, ये क्या है टोटल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी G1 प्लस G2। तो याद रखिएगा पैरेलल के केस में क्या होता है, दोनों ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ओके। तो अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी की। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है वो देखते हैं। टोपोलॉजी देखिए इसमें क्या होता है, सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एक देख लेते हैं, ये एक ट्रांसफर फंक्शन है G1, दूसरे सिस्टम में उसका G2 है। अब देखिए एक तीसरा ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे फीडबैक में लगा हुआ है HS, ओके। तो अब इसमें इनपुट R जा रहा है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस हो रही है फीडबैक की। अब टोटल CS क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको पहले बताया CS बटे RS। अपन ने इसका ट्रांसफर फंक्शन देखा है, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है, बस यहाँ पे एक की जगह दो सिस्टम है। तो मैंने बताया ये दोनों सिस्टम कैसे हैं, सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, दोनों सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का इनटू हो जाता है, तो G1 इंटू G2 हो जाएगा। अब नीचे क्लोज लूप वाला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा G1 इंटू G2, और साथ में उसका फीडबैक का इंटू होता है HS। तो ये क्या हो गया इसका हाइब्रिड टोपोलॉजी का, इसका ट्रांसफर फंक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको बहुत सारे, जिसे आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो उसे करेंगे हम। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन है EC का है, 2007 में EC का क्वेश्चन है, 2007 में आया था गेट में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या दिया है वो देख लेते हैं जल्दी से। G1 G2 एंड ये फाइनल CS और ये R, और नीचे यहाँ फीडबैक में इसने दिया है H, ये जा रहा है इस पे, सॉरी इस पे जा रहा है, और ये वैल्यू माइनस में अब पूछ रहा है। और एक यहाँ पे तीसरा सिस्टम और है G3, और ये जा रहा है इस पे, ओके। तो ये क्वेश्चन आया था गेट में 2007 में, और इसका इसने पूछा था फाइनल फंक्शन क्या होगा। तो आप इसका बना के देखिएगा, ओके, कि इसका फाइनल फंक्शन क्या है, कैसे आया, ठीक है। और नहीं बने तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा, ठीक है, रिडक्शन अलजेब्रा डायग्राम, रिडक्शन अलजेब्रा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसी कारण आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे ब्लॉक डायग्राम्स के। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है, देखिए G1 बाय, ये अपन ने देखा था 1 प्लस प्लस माइनस GH, ये होता है कोई भी फंक्शन का फीडबैक का वो ट्रांसफर फंक्शन। सेकंड है सीरीज में हमने क्या देखा, G1 इंटू G2 होता है सीरीज में। थर्ड में हमने क्या देखा, पैरेलल में G1 प्लस G2 हो जाता है पैरेलल के केस में, ओके। तो ये था कुछ इस तरह से। अब हम फोर्थ देखेंगे, इसमें क्या है एडर और समेशन पॉइंट, ओके। अब जैसे एक इनपुट इस एडर पे जा रहा है, एक इनपुट ये जा रहा है, ये X है और
एक ये y है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो इसको अपन कैसे शो करते हैं, या तो क्रॉस से शो करेंगे, या तो प्लस लिखा होगा उसके अंदर, या तो कुछ प्लस माइनस इस तरह लिखा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, एडर कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ में अब टेकअप पॉइंट क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए कोई भी पॉइंट होगा ऐसे जहां से कोई एक शाखा निकल रही होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेकअप पॉइंट बोलेंगे, टेक ऑफ पॉइंट, ओके। और ब्रांचिंग पॉइंट भी कहते हैं इसे हम। और इसको कैसे शो करते हैं, ब्लैंक टाइप शो करेंगे, ठीक है, इस टाइप से होगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे ना जुड़ेगा ना कुछ होगा, एक्स ही रहेगी, ओके। तो ये इस टाइप से होगा, सॉरी ये एरो उल्टा हो गया। तो इस टाइप से टेकअप पॉइंट होगा कि यहाँ से एक्स जा रहा है, तो ये दो जगह बढ़ जा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों जगह एक्स ही आएगी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे शिफ्ट ऑन एडर आफ्टर ब्लॉक, कि एक एडर को हम ब्लॉक के बाद कैसे शिफ्ट करें। एडर को ब्लॉक के बाद शिफ्ट करना, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो वो देखते हैं। तो हम देखेंगे शिफ्ट ऑफ एडर आफ्टर द ब्लॉक कैसे करते हैं। अब देखिए जैसे एक एडर यहाँ दिया हुआ है ब्लॉक के पहले, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इनपुट मिल रहा है आर और एक्स इनपुट मिल रहा है, ओके। यहाँ पे इसको x इनपुट मिल रहा है, r और x, और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, r प्लस एक्स, यहाँ दोनों प्लस हो रहे हैं, तो r प्लस एक्स इंटू ट्रांसफर फंक्शन, तो c की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। अब इसको हमको क्या करना है, शिफ्ट यहाँ पे करना है और इसकी वैल्यू भी सेम रहे, तो कैसे करेंगे देखते हैं। अब देखिए ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया g, इसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, एडर शिफ्ट करना है। अब देखिए अगर हमने एडर यहाँ शिफ्ट कर दिया, ओके, तब इस केस में वैल्यू क्या होगी, r इंटू जी होगी यहाँ तक, r इंटू जी। अब एडर है तो प्लस होगा इसमें, तो यहाँ पे तो अगर x दे देंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर जी प्लस एक्स बस आएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ से, आर जी प्लस एक्स जी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देंगे g और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, तो इससे क्या होगा, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आएगी gx। अब यहाँ पे ऐड होगी तो ये क्या हो जाएगी gx, तो ये इसके इक्वल होगी। तो आप याद रखिएगा, अगर आप बाद में शिफ्ट कर रहे हैं एडर को, तो उस केस में क्या करेंगे, एक ब्लॉक कर देंगे सेम ट्रांसफर फंक्शन से, आप उसमें इनटू कर देंगे अगर आफ्टर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब मैं एक टेबल बता देता हूँ, ठीक है। उस केस में आप क्या करेंगे, जैसे आपको शिफ्ट करना है, ठीक है, तो वो याद रखिएगा, बस इस टेबल को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये है ब्लॉक, ओके, और बिफोर शिफ्ट कर रहे हैं अगर ब्लॉक को, और आफ्टर शिफ्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये एडर के आगे शिफ्ट कर रहे हैं और ये टेकअप पॉइंट के आगे पीछे शिफ्ट कर रहे हैं, तब क्या केसेस होंगे, ठीक है। अगर बिफोर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, ब्लॉक के बिफोर शिफ्ट कर रहे हैं, मीन्स इसका उल्टा करेंगे, जस्ट मतलब ब्लॉक यहाँ पे लाएंगे, तो उस केस में क्या होता है, आप उस फैक्टर से क्या करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन से ब्लॉक के डिवीजन कर देंगे, ओके। और अगर आफ्टर शिफ्ट कर रहे हैं ब्लॉक किसको, एडर को ब्लॉक के, तो अपन ने यहाँ पे क्या है, इनटू किया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखेंगे, ये टेबल है बहुत इजी। अब इसका अपोजिट क्या होता है, टेकअप पॉइंट में होता है, उसमें उल्टा हो जाएगा, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, और आफ्टर में अब क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो ये रूल आपको याद रखने होंगे, और ये टेबल बहुत इजी है, आप याद रखिएगा। अगर आपको एक चीज याद है कि आफ्टर शिफ्ट करते हैं अगर हम एडर को, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ओके। और टेकअप पॉइंट इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसमें जस्ट अपोजिट होगा। अगर आफ्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे 1/g से आपको इंटू करना पड़ेगा, अगर पहले कर रहे हैं तो g से इंटू करना पड़ेगा। तो ये आपको याद रख रहे हैं रूल्स। देखिए अब हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ और रीअरेंज ऑफ टू एडर। अब दो एडर हैं, उसको एक्सचेंज और रीअरेंज कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे एक एडर है नंबर 1 और ये नंबर 2, इस पे इनपुट जा रहा है, इस पे इनपुट जा रहा है x,
ओके, इस पे जा रहा है y, इस पे माइनस हो रहा है, इस पे प्लस हो रहा है, और c। अब हमको क्या करना है इस केस में, एक दूसरे को एक्सचेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, r यहाँ पे जा रहा है x पे, तो अब देखिए ये हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा इधर। अब देखिए हम इस डायग्राम को इस टाइप से कुछ लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप, ये देखिए ये r है। अब इस डायग्राम को हम इस टाइप से कुछ लिख सकते हैं, ये r जा रहा है। अब देखिए r किस में जा रहा है, एक पॉइंट पे जा रहा है, ओके। उसके बाद उसकी वैल्यू क्या है, उलट पलट हो रही है, तो इसकी वैल्यू ये c है, यहाँ पे y जा रहा है माइनस, और ये x प्लस में जा रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी इस वाले एडर में, इस वाले एडर में वैल्यू जो जाएगी x और y की, वो क्या होगी, x माइनस वाई होगी यहाँ पे x माइनस वाई। अब यहाँ पे जा रहा है r, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, r प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगी। देखिए सेम होगी, r प्लस एक्स माइनस वाई। तो हम इस टाइप से इसको कुछ बना सकते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो एक्सचेंज जब करेंगे, ये इधर ये उधर, तो आप इसको नॉर्मली एक्सचेंज कर सकते हैं। कुछ वैल्यू में चेंज होगा क्या, अगर ये इधर आएगा, इधर आ जाएगा तो r माइनस वाई, और ये यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस एक्स, तो वैल्यू कुछ चेंज होगी क्या। तो आप दो एडर्स को चेंज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ओके। तो ये रहा एडर का एक्सचेंज। फ्रेंड्स ये जो रूल है 9th एंड 10th, इसको हम क्रिटिकल रूल्स भी कहते हैं, और ये यूज़ होते हैं जब आप ब्लॉक डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें काफ़ी यूज़ होते हैं। तो पहला रूल है क्या, शिफ्ट ऑफ ए एडर आफ्टर ए टेकअप पॉइंट। मतलब ये एडर है, इसको हमें कहाँ शिफ्ट करना है, टेकअप पॉइंट के बाद में शिफ्ट करना है। तो इस केस में कैसे होगा, पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद वाला जो रूल है बिफोर शिफ्ट करने वाला, वो भी देख लेंगे। तो पहले ये वाला देखते हैं। अब देखिए ये वैल्यू है एडर की, तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू r प्लस एक्स आ जाएगी यहाँ पे। अब ये टेकअप पॉइंट में जा रहा है, टेकअप पॉइंट मतलब ब्रांचिंग होना, तो यहाँ पे भी r प्लस एक्स ही आएगा और यहाँ पे भी r प्लस एक्स आएगा। अब इसको हमको यहाँ शिफ्ट करना है, तो इसमें कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब देखिए हमने मान के चलिए यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और एडर आ गया यहाँ पे। अब देखिए इसकी वैल्यू हमको क्या चाहिए, c की वैल्यू r प्लस एक्स आनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है r तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे x रहेगा। अब लेकिन ब्रांचिंग की यहाँ वैल्यू क्या थी, y, तो इस केस में y की वैल्यू क्या आएगी, केवल r आएगी, x वैल्यू नहीं आएगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बस यहाँ से एक ब्रांचिंग करके क्या कर देना है, एक यहाँ पे एडर ऐड कर देंगे, उसमें दे देंगे। तो जब इसमें दे देंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ तक क्या आएगी, r आ जाएगी, और इससे यहाँ पे x वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल टू r प्लस एक्स सेम, और ये फाइनल वैल्यू क्या है, r प्लस एक्स। तो इस टाइप से हम शिफ्ट करते हैं अगर एडर को, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, हम x की वैल्यू ऐड कर देते हैं, ओके। एडर में जो इनपुट जाता है उसकी वैल्यू उस पर दे देते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं सेम। देखिए इसमें भी क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है, टेकअप पॉइंट है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी, y इक्वल टू क्या है, r ही आएगी, यहाँ पे भी r रहेगी। अब यहाँ पे एडर है बाद में, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी इसकी, r प्लस एक्स होगी। अब हमको उल्टा करना है, तो इस केस में क्या होगा वो देख लेते हैं जल्दी से। अब देखिए हमने यहाँ पे r दिया, यहाँ पे x दिया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, r प्लस एक्स। लेकिन टेकअप पॉइंट में क्या आना चाहिए हमारा, r बस आना चाहिए y की वैल्यू। अब यहाँ पे लेकिन r प्लस एक्स आ रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एडर ऐड करके उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे x। तो यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, r ही हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, r प्लस एक्स ही रहेगी, ओके। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं क्रिटिकल रूल्स को, और ये काफ़ी यूज़ होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ बताऊंगा, ओके। उसके बाद हम जो वीडियो करेंगे उसमें मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा। दोनों मेथड से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक तो हम करेंगे किससे, एक करेंगे हम BDR से, और सेकंड जो करेंगे हम सिग्नल फ्लो ग्राफ से। एक ही क्वेश्चन को हम दोनों से बना के देखेंगे, ताकि आपका दोनों प्रैक्टिस हो जाए, और आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे दोनों एक ही बार पूछ लें। तो आप देखते रहिए मेरे चैनल।